Hello and welcome dear students. Today in this lecture we will discuss about religious debate and fear of print. So far you know that we are discussing about print culture, the chapter 5 of class 10th history, that's print culture. We are discussing that topic, that chapter, and this is one of the topic, that's religious debate and fear of print. सो फार अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अभी तक मैंने आपको बताया कि प्रिंट कल्चर जो है ये हमने दो पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव एंड ईस्टर्न पर्सपेक्टिव। और हमने देखा कि सबसे पहले हमने ईस्टर्न पर्सपेक्टिव पढ़ा। हमने देखा कि जो प्रिंट कल्चर है वो असल में ईस्टर्न वर्ल्ड में इवॉल्व हुआ और फिर डेवलप भी वहां पे हुआ, ठीक है। जैसे हम लोगों ने चाइना और जापान का पढ़ा, और उसके बाद हमने देखा कि यही प्रिंट कल्चर जो है हाँ, तो उसके बाद हमने यही पढ़ा कि जो यही प्रिंट कल्चर जो है जो कि ईस्टर्न वर्ल्ड में यानी कि एशियन कंट्री में सबसे पहले इवॉल्व हुआ, फिर डेवलप हुआ। और उसके बाद इटालियन स्कॉलर के थ्रू, मार्को पोलो जो इटालियन स्कॉलर थे, एक एक्सप्लोरर भी थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये जो प्रिंट कल्चर जो है ये वेस्ट में पहुंचाया। तो हमने दो पर्सपेक्टिव से पढ़ा। अब जबकि जो प्रिंट कल्चर जो है ये बहुत एक वाइड लेवल पे प्रिंट हो रहा था, यानी कि एक लार्ज लेवल पे प्रिंटिंग हो रही थी, चाहे न्यूज़पेपर्स के थ्रू, चाहे हम कहेंगे न्यूज़पेपर्स के थ्रू या बुक्स के थ्रू, या हम कहेंगे क्या कहते हैं मैगजीन्स के थ्रू, एक लार्ज लेवल पे प्रिंट कल्चर जो है ये डेवलप हो चुका था। लेकिन अब हम क्या देखेंगे इस टॉपिक में कि जो प्रिंट कल्चर जो है ये कितना ज्यादा मतलब किस लेवल पे पहुंचा कि अब रिलीजियस डिबेट होने लगा और प्रिंट के बारे में थोड़ा सा फियर भी होने लगा, मतलब डर होने लगा कि ये जो प्रिंट है ये कुछ गलत ना प्रिंट कर ले, ठीक है, प्रिंट के थ्रू हमें कुछ गलत ना, सोसाइटी में कोई गलत चीज ना हो जाए। तो कुछ लोगों का फियर था इसमें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जो प्रिंटिंग है, जो प्रिंटिंग है इससे क्या हुआ, इट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रेड ऑफ आइडियाज। सो वी नो दैट कि प्रिंटिंग की वजह से क्या हुआ, आइडियाज जो थी वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचे। स्कॉलर्स जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने लिखा, ठीक है, या हम कहेंगे पोइट्स जो थे, राइटर्स जो थे, ठीक है, दे रोट एंड दे स्प्रेड द आइडियाज टू द कॉमन पीपल। सो इट वाज ओनली द प्रिंटिंग। जब भी हम कभी कभार मान लो फॉर एग्जांपल जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, हम रशियन रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ते हैं, या हम पढ़ते हैं इंडियन नेशनलिज्म पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम उसमें बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ते हैं कि उन फैक्टर्स की वजह से वो मूवमेंट्स कामयाब रहे। लेकिन प्रिंट का एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, क्योंकि प्रिंट एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू लोग जो है पढ़ सकते हैं, किसी चीज के बारे में जान सकते हैं। तो प्रिंटिंग से क्या हुआ, इट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रेड ऑफ आइडियाज। और इससे क्या हुआ, इससे एक नया हम कह सकते हैं एक पॉसिबिलिटी, किस चीज की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई, इट ऑल्सो क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। नाउ बिफोर दैट, इससे पहले क्या होता था, डिबेट एंड डिस्कशन का कोई नामो निशानी नहीं होता था, ठीक है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, सोशल कस्टम, सोशल रिचुअल्स होते थे, लोगों ने वो इनहेरिट किए होते थे, लोगों ने वो इम्बाइब किए होते थे, लोग उनको ब्लाइंडली अपनाते थे। लेकिन जब प्रिंट कल्चर डेवलप हुआ, जब प्रिंट मटेरियल अब सामने आ रहा था, तो इससे क्या हुआ, एक नया पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी डिबेट एंड डिस्कशंस की। लेकिन दूसरा साइड इसका हमें ये देखना है कि हर एक इंसान जो था, नॉट एवरीवन वेलकम्ड द प्रिंट, ठीक है, हाँ, हर एक ने इस प्रिंट कल्चर को वेलकम नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक डर सा था, ठीक है, एक फियर जैसा था। क्या फियर था? द फियर वाज दैट देयर वुड बी नो कंट्रोल ओवर द प्रिंट, व्हाट वुड बी प्रिंटेड, क्या प्रिंट किया जाएगा, इसमें कोई कंट्रोल नहीं था, ठीक है। तो खासतौर से मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल दूंगा। यूरोप के अंदर उस वक्त जो गवर्नमेंट थी दैट वाज मोनार्की, ठीक है। तो ये हम तकरीबन 15वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 16वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे अगर यूरोप की बात करेंगे हम, तो वहां पे मोनार्की गवर्नमेंट थी। और मोनार्की गवर्नमेंट ने क्या किया था, वहां के लोगों को बाय फोर्स उन्होंने अपने अंडर रखा था, ठीक है। और ये नहीं चाहते थे कि लोगों को सच्ची बात पता चले, जो कि राइटर्स ने, जो कि इंटेलेक्चुअल्स ने लोगों तक पहुंचाई कि सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है, आपका हक, व्हाट इज योर राइट, व्हाट इज योर ड्यूटी, वो लोगों को पता नहीं था, ठीक है। तो मोनार्कीज ने जिस तरह से यूरोप में कंट्रोल किया था, उनको भी अब डर था कि कुछ भी प्रिंट हो सकता है, हमारे खिलाफ कुछ भी प्रिंट किया जा सकता है, ठीक है। सो देयर वाज नो कंट्रोल ओवर द प्रिंट। सो
और क्या हो सकता है, रिबेलियस थॉट्स क्रिएट हो सकते हैं, हमारे खिलाफ जो है बगावत हो सकती है, लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट आ सकता है कि किस तरह से हम इस मोनार्की सिस्टम को खत्म करेंगे। लेकिन वो कैसे पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल है जब प्रिंट मटेरियल लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा आपको, जैसे जब हम 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं वहां पे 4 कॉजेज है, 4 मेन कॉजेज। हम पढ़ते हैं सोशल कॉज, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज एंड इंटेलेक्चुअल कॉज। एंड इंटेलेक्चुअल कॉज इज वन ऑफ द कॉज which created the possibility of success of French Revolution। ठीक है, और उसमें हमने क्या देखा, इंटेलेक्चुअल कॉज में जो इंटेलेक्चुअल्स थे फ्रांस के या यूरोप के, जैसे वोल्टायर थे, जैसे रूसो थे, जैसे जॉन लॉक थे, ठीक है, जैसे मॉन्टेस्की थे, ये ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू लोगों तक आइडियाज पहुंचाए और लोगों को बताया कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, मेरिट बेसिस सोसाइटी होनी चाहिए, ना कि हम कहेंगे कि मतलब जो भी इनहेरिटेंस में जो भी पुराने वक्त से जो भी आ रहा है, चलता आ रहा है, वैसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सो ये भी डर था। सो दिस वॉज द फियर। अब मैं फिर से यहां पे थोड़ा सा रिपीट करूंगा, व्हाट वाज द फियर? द फियर वाज दैट देयर विल बी नो कंट्रोल ओवर द प्रिंट, रिबेलियस थॉट्स माइट क्रिएट एंड इररिलीजियस थॉट्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, रिलीजन के ऊपर बात चल सकती है। उस टाइम पे यूरोप के अंदर जो रिलीजियस सिस्टम था, दैट वाज रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च में